अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे G20 और पाकिस्तान। भारत के अंदर G20 का इजलास होता है और पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होती है। चूँकि हम हमेशा से हकीकत से बहुत दूर रहे हैं या फिर हकीकत को तस्लीम करने से हम शायद डरते हैं, और यही पॉलिसी हमारी अवामी सतह के ऊपर भी होती है और यही रियासती सतह के ऊपर भी होती है। मिसाल के तौर पर हमें बेजा तनकीद और बेजा तंज़ या बेजा हसद करने की जो है वो बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है, या इसको हमने एक पॉलिसी ही बना लिया है, कौमी फरीज़ा ही बना लिया है। हम शादी ब्याहों के अंदर भी जाएँ तो सभी वहाँ पर जो कुछ खाना होता है वो हम तनावुल तो बड़े आराम से फरमा लेते हैं, लेकिन जब अपने घरों में आते हैं या निजी महफ़िलों के अंदर आते हैं तो हम कोशिश करते हैं और जानबूझकर बेजा तनकीद करते हैं, नक्स निकालते हैं उस खाने के ऊपर भी। यही पॉलिसी हमारी जो अवामी सतह की यानी कि आवाम की जो एक वतीरा बन चुका है, और यही चीज़ हमें रियासती सतह के ऊपर भी हमें जाके नज़र आती है। तो होता कुछ यूँ है कि भारत के अंदर G20 का इजलास होता है और हम ये यहाँ पर ख़बरें चलाना शुरू कर देते हैं कि देखिए जी, भारत को बड़ी हज़ीमत का सामना हो गया है। क्यों हज़ीमत का सामना हुआ है? इसलिए हज़ीमत का सामना हुआ है कि रूस की क़यादत वहाँ पर मौजूद नहीं थी, चीन की क़यादत वहाँ पर मौजूद नहीं थी। भाई क्यों मौजूद नहीं थी? रूस के सदर नहीं आए हैं, चाइना के सदर नहीं आए हैं, लेकिन बहरहाल रशिया की जो नुमाइंदगी है वो वहाँ पर उनके वज़ीर ख़ारजा करते हुए नज़र आए हैं, चीन की क़यादत उनके प्राइम मिनिस्टर करते हुए नज़र आए हैं। तो इसमें हज़ीमत का क्या सामना है? आप ये देखिए कि हम चूँकि हमेशा हकीकत को तस्लीम करने से आरी नज़र आते हैं, तो जो जिस चीज़ के ऊपर तनकीद नहीं भी बनती है, हम वो चीज़ें निकाल कर उसको अपने लिए उसके ऊपर तनकीद करके समझते हैं कि बड़ा फ़ख्र हमने कर लिया है और भारत को हमने अपनी तनकीद से परेशान कर दिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। बहादुर बनिए और हकीकत को तस्लीम कीजिए। और हकीकत ये है कि भारत के अंदर आलमी रहनुमाओं का मेला सजा है और मोदी सरकार ने इसको सजाया है। मैं आपको यहाँ पर एक ज़िमनन एक वाक़या भी कोट करता चलूँ कि जब चाइना की जो सनत है वो तेज़ी के साथ फ़रोग़ पा रही थी और तेज़ी के साथ पूरी दुनिया के अंदर अपने असर रसूख को बढ़ा रही थी, तो भारत के अंदर चूँकि बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ें दीगर ममालिक की तरह भारत के अंदर भी आ रही थी, तो वहाँ पर एक तशवीश पाई जाती थी और एक ये राय भी पाई जाती थी कि क्यों ना हम चाइना के साथ जो अपना बॉर्डर है उसको सील कर लेते हैं और चाइना के साथ जो अपनी तिजारत है उसको बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर लेते हैं? उसका जवाब, उसकी रीज़न, उसकी जो दलील थी वो ये थी कि ऐसा ना हो कि हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादातर चाइना की प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्हिसार करने लग जाएँ, तो हमारी मजबूरी बन जाएगी चाइना से बड़ी तादाद के अंदर अशिया मंगवाना, तो हमारी जो मईशत है उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो ऐसे में भारत के जो सरमायाकार थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप क्यों डरते हैं, आप चाइना की प्रोडक्ट्स को आने दें, हम भी उनके मुकाबले की चीज़ें बनाएंगे, उससे अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। मार्केट है, बिजनेस है, हम मुकाबला करेंगे। यही वो पॉलिसी है जो पाकिस्तान के स्टेट को भी अपनानी चाहिए। आपको हकीकत को तस्लीम करना होगा, मुकाबला करना होगा इन चीज़ों का। इस फॉरम के अंदर शिरकत करना कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल जो है वो फार्मूला है। 1999 के अंदर जब ये फॉरम तश्कील पाता है, यानी कि जिसकी बात हम ये कर रहे हैं, जो अब ये G20 की शक्ल इख्तियार कर गया है, तो इसके अंदर क्या फार्मूला है इसके अंदर शिरकत करने का? इसके अंदर यही है कि आप अपनी मईशत को मुस्तहकम करें, अपनी माशी पॉलिसीज़ को बेहतर करें, और दुनिया की बड़ी मईशतों में से अगर आप उस लाइन में, उस कतार में लग जाते हैं तो आप इस फॉरम के अंदर आ जाते हैं। तो इसके लिए आपके सामने एक मिसाल भी मौजूद है, अर्जेंटीना की मिसाल मौजूद है। माशी लिहाज से अर्जेंटीना डिफ़ॉल्ट कर जाता है, मगर फिर उसके बाद वो एक ऐसी पॉलिसी बनाते हैं, ख़ुद को मुस्तहकम करते हैं, माशी तौर के ऊपर अपने पाँव के ऊपर खड़े होते हैं, और आज उनकी जो मईशत है वो दुनिया के 20 ममालिकों में बड़ी मईशत है और उभरती हुई मईशत है दुनिया में, और वो इस फॉरम का यानी कि G20 का हिस्सा है। तो ऐसा कोई फार्मूला है नहीं है मुश्किल या नामुमकिन कि आप पाकिस्तान यानी उसके अंदर शरीक नहीं हो सकता। हमें इन मुकाबलों के ऊपर मुकाबला करना है, दुनिया का या भारत का भी अगर हमने मुकाबला करना है, तो यही वो लाइंस हैं जहाँ पर हमने आगे चल के अपने स्टेटमेंट को भी मनवाना है। ये याद रखिए कि दुनिया भर की जो ममालिक हैं वो मईशत के ही ताबे हैं। आप अपनी मईशत दुरुस्त रखेंगे तो लोग आपकी बात को तस्लीम करेंगे। मगर चूँकि जनरल अयूब और उनके बाकी जो अशराफिया है उन्होंने इस मुल्क को ऐसा खाया है कि हम इस नहज के ऊपर पहुँच चुके हैं। वही अशराफिया ज़ियाउल हक के साथ भी जुड़ जाती है और फिर इस मुल्क का क्या हशर करती है, और वही अशराफिया अभी तक नस्ल दर नस्ल इस मुल्क के साथ चलती हुई आ रही है, उसको निचोड़ती हुई ही जा रही है। ये अशराफिया ख़ुद तो बड़ी आज़ाद ख्याल की लगती है, अपने लिहाज से, अपने बच्चों के लिहाज से, मगरबी ममालिक के साथ वहाँ पर रहने के हवाले से, नेशनलिटी लेने के हवाले से ये आपको सफ़ अव्वल में नज़र आते हैं, मगर इस मुल्क को यानी कि पाकिस्तान को मजहबी इंतहा पसंदी की जानिब धकेल दिया है, मुआशी तौर के ऊपर तबाह कर दिया है, इखलाकी तौर के ऊपर तबाह कर दिया है, और हम इस नहज के ऊपर आ चुके हैं कि अब हमसे कुछ भी संभाला नहीं जा रहा है।